कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं शॉर्ट हैंड में और हमने काफ़ी कुछ सीखा है अब तक। हमारे वोवल्स कंप्लीट हो गए हैं सारे, काफ़ी नए कॉन्सोनेंट भी सीखे हैं हमने। आज हम अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर अपना 7 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो हमने देखिए पहली क्लास में सीखा था, फर्स्ट क्लास में हमने जाना था कि हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट होंगे शॉर्ट हैंड में, 12 वोवल होंगे और उसके अलावा एक चीज और थी। वो क्या थी? 4 डिप्थोंग्स भी थे। 4 डिप्थोंग्स भी थे। हमने वोवल कंप्लीट कर लिए हैं 12 के 12। हम कॉन्सोनेंट लगातार सीख रहे हैं, नए नए हर चैप्टर में कुछ कॉन्सोनेंट सीख रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर 7 है इसमें हम सीखेंगे डिप्थोंग्स। अब डिप्थोंग्स होते क्या हैं, क्यों इनको डिप्थोंग्स कहते हैं और वोवल से अलग क्यों रखा गया है इनको। देखिए मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि डिप्थोंग्स की बेसिक से जानकारी आप इतना जान लीजिए कि जब दो वोवल के साउंड बैक टू बैक आए, यानी कि दो वोवल के साउंड एक साथ आए, उसको हम डिप्थोंग बोलते हैं, कंबाइन करके दोनों साउंड्स को। आज हम इसको सीखेंगे, बनाना सीखेंगे सारे डिप्थोंग्स को, चारों को, और हम उनकी प्लेसिंग्स और उनकी टाइप देखेंगे, सिंबल देखेंगे कैसा होगा। उनके लिए वर्ड्स करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। और अभी तक देखिए जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अच्छे से डिटेल में ढंग से तरीके से पढ़ा के ला रहा हूँ मैं आप लोगों को हर क्लास में, एक टीचर के पर्सपेक्टिव से भी और एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी। जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती है आप लोगों को, जिनमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं अभी क्लियर करता चल रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी, इन्फॉर्मेशन और दे दूँ। जो बच्चे हमारे साथ बेसिक कर रहे हैं, यूट्यूब पर क्लासेस कर रहे हैं, जिनको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अपने वहाँ पे एक्सेस नहीं है या आसपास में है नहीं, तो और वो चाहते हैं कि अपनी नोटबुक वगैरह चेक करवाना कि कैसा मैं स्ट्रोक बना रहा हूँ, क्या मैं और डार्क बनाऊँ या डार्क सही है, क्या मैं और लाइट बनाऊँ, क्या मेरी स्ट्रोक्स की और वोवल्स की प्लेसिंग सही है, राइटिंग कैसी है मेरी, डेली होमवर्क लेना चाहते हो, डिक्टेशंस ऑडियो फॉर्म में लेना चाहते हो, नई एक्सरसाइज लेना चाहते हो, तो वो लोग हमारा प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप लोगों को नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। और हम क्या पढ़ेंगे? डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स हम पढ़ेंगे। डिप्थोंग्स के बारे में मैंने आप लोगों को एक लाइन बताई। क्या होता है जब दो वोवल की साउंड एक साथ आए, किस टाइप से आए। चलिए मैं आप लोगों को एक सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस है, लिखिएगा आप लोग भी नोट्स में इसको। आई एंजॉय, जी है ये, आई एंजॉय गोज म्यूजिक। अब इससे हम डिप्थोंग्स निकालेंगे। देखिए इससे हम अपने डिप्थोंग्स निकालेंगे। पहला आई, आई, कौन से दो वोवल आ रहे हैं इसमें? कौन से आ रहे हैं? आ प्लस आई, यानी कि अपने आप में ये एक साउंड है, ठीक है। आ प्लस सॉरी ई आएगा, आ प्लस ई, आ ई। आई की दो वोवल्स की साउंड आ रही है। मैं इंग्लिश में देखिए, हिंदी में अपन इस टाइप से लिखेंगे आ प्लस ई। इंग्लिश में मैं प्रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्टेनो साले की क्लासेस को हर कोने से, देश के हर कोने से स्टूडेंट देखता है। वेस्ट बंगाल से है, अपना साउथ से है, तो अभी उनको इजीली इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ आप लोगों को। बाकी हिंदी में भी साथ में लिख दे रहा हूँ, जिन बच्चों को हिंदी आती है वो हिंदी में देख लें। आ प्लस ई क्या बना? आई। हमने आ का वोवल पढ़ा था, ई का भी वोवल पढ़ा था हम लोगों ने, यानी कि दो वोवल की साउंड इसमें एक साथ आ रही है, आ रही है, ठीक है। आगे एंजॉय, एंजॉय, ओए, इसका मैं पार्टीशन कर देता हूं। इसमें कौन सी साउंड आ रही है? ओ प्लस ए, ओए आ रही है ना, ओए। हिंदी में हम बोल लेंगे ओए या ओए, ठीक है जी। ये हमारा
पहला डिप्थोंग हो गया, ये दूसरा डिप्थोंग हो गया, तीसरा चलिए जी गोज, ओ, ओ किसकी साउंड आ रही है यहाँ पे, ओ, ओ प्लस ऊ, ओ, दो वोवल्स का यूज हो रहा है इसमें भी, इसको भी हम डिप्थोंग बोलेंगे। इसमें हिंदी में साउंड अगर हम देखें अब ओ या ओ, ठीक है, ओ या ओ, ये वाला, ये हमारा कौन सा हो गया, थर्ड डिप्थोंग हो गया। मैं इनके स्ट्रोक्स भी बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को कि सिंबल इनका कैसा रहेगा, ये भी सिखाऊंगा। एक बार जान लेते हैं कि किस टाइप से वर्ड में आता है और किस टाइप से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि डिप्थोंग है। अगला हमारा लास्ट और फोर्थ हमारा कौन सा है, म्यूजिक, यू, ई प्लस यू, या इसको बोलेंगे ऊ, यू, 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 ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ डिप्थोंग हो गया। म्यूजिक, म्यू, यू, 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 यू की जो साउंड आ रही है ना, उसको हम फोर्थ डिप्थोंग बोल रहे हैं। अभी देखिए बेसिक से जानकारी मैं इनकी दे देता हूं कि किस टाइप की साउंड है। आई में ये वाली साउंड पहला डिप्थोंग हमारा ये हो गया, ओए में ओए या ओए, ये हमारा दूसरा डिप्थोंग हो गया। तीसरे में ओ डब्ल्यू, ओ, इसको इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है, ओ, ये हमारा तीसरा डिप्थोंग हो गया। फोर्थ यू, यू, ठीक है, क्या है, यू, यू। ये हमारे चारों डिप्थोंग्स हैं जो हम इस चैप्टर में, सेवंथ चैप्टर में सीखेंगे। मैंने इसका एक बेसिक सी आपको जानकारी दी है, पर्सपेक्टिव दिया है कि किस टाइप से हम इनको वर्ड्स में पहचान रहे हैं और क्या है डिप्थोंग। क्योंकि देखिए हर डिप्थोंग में कहीं ना कहीं दो अलग अलग वोवल से मिलकर बना है हमारा डिप्थोंग, इसलिए हम इनके अलग सिंबल यूज करेंगे, पर्टिकुलर वोवल ना लगा के। अब हम पहला डिप्थोंग सीखेंगे। सबसे पहले पहला हम सीखेंगे, इसमें सिंबल और इसकी आइडेंटिफिकेशंस देखते हैं हम। इसकी दो ही आइडेंटिफिकेशंस होंगी। आइडेंटिफिकेशंस, पहली प्लेसिंग, तो किस टाइप का रहेगा ये डिप्थोंग, कौन सी प्लेस का रहेगा, ये रहेगा हमारा फर्स्ट प्लेस का। आई पढ़ रहे हैं हम, ये हमने अलग सीखा है। अब हम इनमें से एक एक उठा के चारों को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिप्थोंग आई। दूसरा सिंबल, भाई वोवल भी तो हम बनाते थे ना, कोई डॉट वोवल था, कोई डैश था, कोई लाइट डॉट था, कोई हैवी डॉट था, कोई लाइट डैश था, कोई डार्क डैश था। तो इसका सिंबल कैसा रहेगा, इसका सिंबल रहेगा, ये आपकी नोटबुक की लाइन है और ये ऊपर वाली लाइन आपकी नोटबुक की, इसका सिंबल रहेगा कुछ इस टाइप से। अपन बचपन में पेंटिंग बनाते थे ना छोटी क्लास में, तो उसमें पहाड़ और पौधे लगा के उसमें पक्षियां ऐसे उड़ाते थे, हम ऐसे बनाते थे पेंसिल से, है ना, छोटे छोटे बिल्कुल, कि ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये पेड़ बना रहे थे, इनके ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं। तो कुछ इस टाइप का सिंबल है, यानी कि बहुत छोटा वी, बिल्कुल छोटा सा। कितना छोटा रहेगा, क्या साइज रखना है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। अभी हमने वोवल कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम उनसे आगे डिप्थोंग सीख रहे हैं। इसका साइज कैसा रहेगा, मान लीजिए एक साइज का आप लोगों को, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ, आप लोग नोटबुक में लिख रहे हैं उसी चीज को, मैं साइज का आप लोगों को आइडिया देता हूं।
पी से सीखते आ रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें, मैंने पी का एग्जाम्पल लेके समझाई है। तो आपको लिखना है, मान लीजिए पाई, पाई मैथ में जो पाई होते हैं ना, उसको आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। अब तो कैसे लिखेंगे इसको? भाई फर्स्ट प्लेस के हमने ये तो जान लिया, यानी कि जिस स्ट्रोक के साथ में आएगा वो स्ट्रोक अबव द लाइन बनेगा, और ये जो डिप्थोंग है वो स्ट्रोक की फर्स्ट प्लेस पर ही बनेगा जहां से हम बनाना शुरू करेंगे। दो चीजें तो हमें पता है, अंडरस्टूड है। तो हम पी को बनाएंगे, हम लाइन पे नहीं रखेंगे, इसको हवा में रखेंगे। अब हमें पता है ये डिप्थोंग जो है फर्स्ट प्लेस का है, यानी कि यहां पे बनाएंगे, ये बनेगा आप लोगों का। ये था ना, मैंने ये साइज रखा है, अब आप अपनी नोटबुक में देख लीजिए, ये दो लाइनें आपकी इस टाइप से आप ये बना रहे हैं, और इतना छोटा सा बिल्कुल हल्का सा टिक रखना ही है, बिल्कुल हल्का सा बारीक सा जितना हो जाए, आपकी समझ में आ जाए इतना। ठीक है, ये हम पहला डिप्थोंग सीख रहे हैं, डिप्थोंग आई। पहले ये लिखिएगा, उसके बाद में हम पहला डिप्थोंग सीख रहे हैं। अब मैं इरेज करके इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करके कुछ वर्ड्स लिखता हूं जिनमें आई का यूज हो रहा है, आई डिप्थोंग का यूज हो रहा है, फिर उनको हम सीखेंगे। ये मैंने देखिए वर्ड्स लिखे हैं कुछ जिनमें सभी में आई का यूज हो रहा है। किस डिप्थोंग का यूज हो रहा है? आई का। हम पहला डिप्थोंग अभी सीख रहे हैं, तो इन सभी में आई डिप्थोंग का यूज हो रहा है, और हम एक एक करके सभी वर्ड्स को बनाएंगे। सबसे पहले हमने अभी भी बनाया था थोड़ी देर पहले, पाई, पाई, फिर है पाइप, पी और पी, पाइप, टाई, टाई, टाइप, टाइप, डाई, इसको स्ट्रेट रखना है, ठीक है, डाई, बाई, पाई, और ये भी बाई, दोनों का सेम बनेगा। फिर है टाइम, टाइम, माय, देखिए इसमें हम पेंसिल नहीं उठाएंगे, इसी में हम ये बना देंगे हुक, समझ गए हो? देखिए हमने इसमें ऐसे नहीं बनाने की जरूरत है, हम इसको ला रहे हैं, यहीं पे हम बनाए और इसका हुक बना देंगे। अब ये जो हिस्सा है ना इसके बाद का, इसको हम आई कंसिडर करेंगे, यानी कि इसके बाद में ऐसे हम हुक लगा दिया, इसको हमने आई कंसिडर कर लिया। इस टाइप से हमने माई लिखा है। वाइड, वाइड, लाई, लाइक, एडमायर, एडमायर, अलाइव, alive, fire, fire, five, फाइव, ये देखिए फे लाइट और वे डार्क है, इसी तरीके से यहाँ पे ये वे मैंने डार्क बनाया है। टायर, टायर, रिटायर, अभी कहोगे इन सब स्ट्रोक्स का तो पहला कॉन्सोनेंट आप अबोव द लाइन लेके चल रहे थे, सब में अबोव द लाइन बना रखा है, आई तो इसमें भी आया, लेकिन आपने इसको थ्रू द लाइन क्यों बना दिया? देखिए मैंने कहा था वर्ड में जो पहला वोवल होता है ना, उसके हिसाब से हम प्लेसिंग देते हैं। इनमें वोवल नहीं था सबसे पहले, इनमें डिप्थोंग था, तो हमने इनकी प्लेसिंग इस हिसाब से दी। इससे पहले कोई और डिप्थोंग आ जाता उसके हिसाब से प्लेसिंग देते, और डिप्थोंग से पहले कोई वोवल आ जाता है तो हम वोवल के हिसाब से, यानी पहला देखेंगे हम पहला वोवल या डिप्थोंग,
उसके हिसाब से स्ट्रोक की प्लेसिंग करेंगे और उसी हिसाब से पूरी आउटलाइन की प्लेसिंग होगी हमारी। तो रिटायर में ई आ रहा है, थर्ड प्लेस वोवल, तो थ्रो द लाइन दे है, इसलिए रिटायर। आगे है अराइव, 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 पाइल, वाइट, डाइन, नाइफ, माइल, चाइना, चाइना, शाय, राइट, ये हमने सारे कौन से वर्ड सीखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए आप लोग। कौन से वर्ड सीखे हैं जिनमें सभी में डिप्थोंग आई का यूज हो रहा है। कौन से डिप्थोंग का यूज हो रहा है? डिप्थोंग आई। आई को हम वोवल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिप्थोंग। तो हमने अपना पहला डिप्थोंग हमने सीख लिया है। प्लेसिंग इसकी फर्स्ट प्लेस है। सिंबल हमारा इस टाइप से वी का है, ठीक है। छोटा वी मान लो, या अपना इंग्लिश में जो वाई बनाते हैं ना, ये मान लो उसका नीचे का हिस्सा हटा दिया गया है, इस टाइप का सिंबल है हमारा। फर्स्ट प्लेस पे है तो कॉन्सोनेंट भी उसी टाइप से अबव द लाइन बनेगा, जिसके साथ में भी आएगा ये। और हमने कुछ वर्ड्स अपने प्रैक्टिस के लिए ये सारे लिखे हैं, तो इनको अपने नोटबुक में लिख के नोट जरूर बना लेना और इनकी ढंग से प्रैक्टिस भी करनी है एक एक डिप्थोंग की, ताकि जब भी आप बनाओ ना तो आपका दिमाग बाद में सोचे, आपके हाथ उससे पहले चल पड़े बनाने के लिए उस स्ट्रोक को। इस लेवल की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आप लोग शॉर्ट हैंड सीख रहे हो तो कि दिमाग बाद में सोचे कैसे बनेगा, उससे पहले हाथ बना दे, क्योंकि मिली सेकेंड्स का टाइम मिलता है हमें वर्ड्स बनाने में। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट डिप्थोंग देखेंगे। तो देखिए हमने पहला डिप्थोंग सीख लिया है, हम आए दूसरे डिप्थोंग पर। हम 4 डिप्थोंग सीखेंगे आज। हम आए अपने दूसरे डिप्थोंग पर। सेकंड डिप्थोंग क्या है हमारा? कैसी साउंड वाला है? ओए या ओए, ओई, ओए, इस टाइप की साउंड जब भी हमें सुनाई देगी तब हम इस डिप्थोंग का यूज करेंगे। कौन सी प्लेस का है? फर्स्ट प्लेस का है। जैसा कि हमारे डिप्थोंग आई था उसी प्लेस का ये है। अब सिंबल कैसा होगा इसका? सिंबल क्या होगा? हमें देखिए आई का हमने कैसा बनाया था, ये बनाया था हमने। इसको हम घुमा देते हैं, कितना घुमा दिया हमने? 90 डिग्री घुमा देते हैं इसको। ओए, ओए यानी कि अपन मैथ में पढ़ते थे ना, ग्रेटर देन वाला सिंबल, ग्रेटर देन वाला। इस आई को भूल जाइए इसमें। अभी ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। कैसा सिंबल इसका? ओए, ओए, ओए। जैसे मैं बना रहा हूँ, देखिए पेन कैसे चला रहा हूँ। इसको ऐसे नहीं बनाने लग जाना, ऐसे मत बनाने लग जाना। पेंसिल आपको ऐसे ही चलानी है, ओए। और इनमें लाइट डार्क कुछ नहीं होता है, जैसे आपसे बन जाए वैसे ठीक है। लाइट डार्क नहीं देखना इनमें। कैसा सिंबल है? ये वाला सिंबल है, ये सिंबल रहेगा हमारा। तो आइडेंटिफिकेशन पता लग गई। लाइट डार्क इनमें होता ही नहीं है डिप्थोंग्स में, जैसे आपसे बन जाए वैसे बढ़िया। मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनमें आप प्रोनाउंस कीजिए बोल बोल के। सभी में किसी में ओई की साउंड आ रही है, किसी में ओई की साउंड आ रही है, तो हम वर्ड्स बनाएंगे। डिप्थोंग सेकंड है हमारा। साउंड इनमें कैसी आती है? ओई या ओए वाली, फर्स्ट प्लेस का है और ये हमारा सिंबल रहेगा। हमें इतनी सी जानकारी चाहिए होती है बनाने के लिए, हम बना लेंगे इजीली। अब इसको चलिए बनाते हैं। पहला वर्ड हमारे सामने बॉय, बी और ओए बना देंगे जी। हम बी बना देंगे पहले,
बी बना दिया हमने डार्क में, ओए लगा दिया। समझ गए हो फर्क? अब हम बाई कैसे लिख रहे थे, बाई कैसे लिख रहे थे हम, ऐसे लिख रहे थे। ये फर्क पता लग गया दोनों में, ओए में और आई में। चलिए जी आगे बनाते हैं हम। जोए, जे बनाया, ओए, एंजॉय, एंजॉय, टॉय, टी बना दिया, ओए, टॉय, बोयल, ओए, बोयल, इसमें देखिए ओ नहीं लगेगा, बोल मत बना देना इसको, बोयल है, ओए है, ओए, बोयल, बॉयलर, ये क्या था हमारा ले, और इसमें हमने क्या जोड़ दिया आगे, आर वाला, यानी कि आर का डाउनवर्ड स्ट्रोक हमने इसमें जोड़ दिया, बॉयलर, ओए। इस टाइप से इसको प्रोनाउंस करोगे ना अपने तरीके से, मजे में जितना सीखोगे ना उतना बढ़िया तरीके से याद रहेगा आप लोगों को। ओए जैसे बनाओ, इसमें दो डंडे बन रहे हैं, एक ये है और एक ये है, ओए, ओए, है ना, कोई मिल गया वाली साउंड आ रही है ना, ओए, अनोए, 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 ओए, उसमें ए का वो लगाया मैंने वहां पे ऊपर। कोयल, कोयल अपनी वो नहीं है, मधुर आवाज वाली कोयल नहीं है, इंग्लिश वाला कोयल है, कोयल। कोयल नहीं लिखना है इसको, कोयल रीड नहीं करना है, कोयल, कोयल, टोयल, ओए, ये आ गया कोए, के हमें बनाना आता है, ओए, अलोए, है, ओए, अलोए। ठीक है, हमने ये सारे वर्ड सीख लिए हैं, साथ में हमने अपना सेकंड डिप्थोंग भी सीख लिया है, कुछ नए वर्ड सीखे हैं देखिए हमने आज, और साथ में डिप्थोंग्स भी सीखे हैं हमने अभी तक दो, आगे दो और सीखते हैं हम। ये सारे हैं, इनकी प्रैक्टिस ढंग से करनी है, और जैसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना, इसी टाइप से मन में प्रोनाउंसिएशन चलती रहनी चाहिए आप लोगों की, हर वर्ड की बार बार प्रैक्टिस करनी, खूब सारी लाइनें भरनी नोटबुक में। एक अपनी रफ नोटबुक अलग से रखिए और अपनी फेयर नोटबुक अलग से रखिए नोट्स बनाने के लिए, दोनों को अलग अलग रखिए, रफ में आप खूब ढंग से तरीके से प्रैक्टिस कीजिए दबा के। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए, फिर हम अपना थर्ड डिप्थोंग सीखते हैं आज। तो ये देखिए हम अपना थर्ड डिप्थोंग पढ़ने जा रहे हैं। अभी दो डिप्थोंग हमारे कंप्लीट हो गए हैं, नोट्स बना लिया आप लोगों ने। अभी हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड डिप्थोंग। साउंड कैसी, ओ प्लस ऊ, औ, औ या औ, औ की या औ की साउंड पर, औ, औ। और अब तक हमने दोनों पढ़े थे फर्स्ट प्लेस के डिप्थोंग थे, अब हमारे सामने कौन सा है, थर्ड प्लेस का डिप्थोंग है। थर्ड प्लेस का है, यानी कि थर्ड प्लेस आती सबसे पहली चीज क्या है, स्ट्रोक थ्रो द लाइन बनेगा, लास्ट में बनेगा। और फर्स्ट और सेकंड प्लेस में हम ये देखते हैं कि किस कॉन्सोनेंट के बाद में वो साउंड आ रही है, लेकिन थर्ड प्लेस का लगाते टाइम हम क्या देखते हैं कि किससे पहले वो साउंड आ रही है, उससे पहले लगाते हैं। तो चलिए, इसका हमने प्लेसिंग देख ली, साउंड देख ली, अब हम तीसरी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि सिंबल कैसा होगा। देखिए साइज अपना उसी टाइप से रखना जो अपना आई का बनाया है, उसी टाइप से हमने साइज रखना है इसका भी। तो सिंबल कैसा होगा इसका, आई हमने ये बनाया था, ओए हमारा ये था, और आओ कैसा होगा, ये होगा। साइज सेम है, साइज सेम है, ये आई था, ओए था, और आओ का साइन होगा हमारा ये, देखिए औ, 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 औ। इसको मैं नीचे इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा माइंड में रहे कि थर्ड प्लेस का है ये, कौन सी प्लेस का है ये, थर्ड प्लेस का डिप्थोंग है, और ये हमारा साइन रहेगा, देखिए औ, औ, औ,
इस टाइप से ये साइन रहेगा, इसका सिंबल रहेगा। और अब मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनको हम लोग अपन बनाना सीखते हैं, एक एक करके सभी वर्ड्स को बनाते हैं। सिंबल क्या है इसका, ये सिंबल है। चलिए, तो पहला वर्ड काउ, काउ। तो स्ट्रेट स्ट्रोक में थर्ड प्लेस वोवल का यूज आता है, तो हम स्ट्रोक को ऑन द लाइन रखते हैं, ठीक है। काउ, ये बन गया हमारा काउ। आउट, आउट। लाउड, लाउड। माउथ, माउथ। अब ये देखिए मैंने लाल बॉक्स बनाया है उस पर, इसको मैं बताता हूं अभी, पहले ये पढ़ लेते हैं पहले। काउच, काउच। आउटले, आउटले। लॉन्ज, लॉन्ज। काउंटी, कंट्री नहीं है ये, काउंटी, काउंटी। एन से पहले होगी साउंड, ठीक है। काउंटी। हमने ये सारे आउ की साउंड वाले वर्ड्स बनाए, हमने डिप्थोंग लगाया इन सब में। अब हमने क्या सीखा था कि ओ डब्ल्यू हो उस वर्ड में, है ना, देखा था ना, आई एंजॉय गोज म्यूजिक, तो उसमें क्या था, ओ डब्ल्यू था। अब इसमें ओ डब्ल्यू है, लेकिन हम लोग इंडिया में इंडियन एक्सेंट में इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, रो, ना कि रो। क्या प्रोनाउंस करते हैं, रो, रो नहीं करते हैं, रो प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रो, रो। यानी कि आर प्लस ओ, यानी कि इसमें छोटा आर भी बोल सकते हो प्रोनाउंस में, अपने हिंदी में देखे तो रो, रो, ये प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें आपको ये वाला यूज नहीं करना है। हम देखिए साउंड बेस्ड सीख रहे हैं, जो हमारे कानों को सुनाई देगा वही अपना हाथ लिखेगा। हमें स्पेलिंग से मतलब तब पड़ेगा जब हम उसको ट्रांसक्राइब करेंगे कि इसकी स्पेलिंग क्या आएगी। जब हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो हमको साउंड से मतलब है कि हमें साउंड कैसे सुनाई दे रही है, जो हमें साउंड सुनाई देगी हम वही बना देंगे। अब देखिए रो में हमें क्या साउंड सुनाई देगी, रो, यानी कि आर ओ के वोवल की साउंड आ रही है। अब इनमें तो ठीक है, काउच में आओ की साउंड आ रही है, तो हमने आओ लगा दिया। तो रो में रो की ओ की साउंड आ रही है, तो हम आओ थोड़ने लगाएंगे, हम स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे कि इसमें तो ओ डब्ल्यू है, नहीं, इसमें हम ओ का वोवल लगा दें अपना, रो, दैट्स ऑल। इस टाइप से बनेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना आगे कभी ये वर्ड आ जाए तो रो। तो ये सारा हमने हाउ से बनाना सीखा, और तीसरा डिप्थोंग सीखा। हमारे 3 डिप्थोंग कंप्लीट हो गए हैं। इनकी देखिए प्रैक्टिस आप ढंग से तरीके से खूब करते रहिए। ये इनकी प्रोनाउंसिएशन है कि किस टाइप की जब हमें साउंड सुनाएगी तब हमें इसे यूज करना है। औ को हमें स्पेलिंग नहीं, इनको स्पेलिंग नहीं बोलते हैं कि ये स्पेलिंग आएगी तब हम यूज करेंगे, नहीं, ये प्रोनाउंसिएशन है। तो इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। फिर आगे हम लास्ट और फोर्थ अपना डिप्थोंग सीखते हैं, उसके बाद में शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे कुछ। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा आज का लास्ट और फोर्थ डिप्थोंग। शॉर्ट हैंड में 4 डिप्थोंग है, और आज हम डिप्थोंग्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी हमारा लास्ट यानी कि फोर्थ डिप्थोंग है। तो किस टाइप का है ये साउंड, देखिए इस टाइप की आएगी हमें। जब भी हमें इस टाइप की साउंड आएगी किसी वर्ड में, तब हम इस डिप्थोंग का यूज करेंगे, यानी कि यू की साउंड, यू, 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 यानी ई प्लस उ या यू, यू, ये वाली साउंड आएगी तब हम इस डिप्थोंग का यूज करेंगे। पहले 2 डिप्थोंग थे हमारे फर्स्ट प्लेस पे, अभी आखिरी के 2 हैं हमारे थर्ड प्लेस के, यानी कि ये भी थर्ड प्लेस पे यूज होगा। अब सिंबल कैसा होगा इसका, चलिए वो भी जान लेते हैं। इसका सिंबल होगा यू। ये देखिए इसमें
अपन जो यू बनाते हैं ना, यू, वही हमने उल्टा करके बनाया है, ठीक है। औ हम कैसे बना रहे थे, इसमें नोक बना रहे थे। ये मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि पेंसिल को घुमाना कैसे है, इसलिए मैं बड़ा साइज करके दिखा रहा हूं। इनका बाकी छोटी बनाने, जितने हमने आई बनाया है, ओई बनाया है, औ बनाया है, उसी टाइप का साइज रखना है। ये मैं समझाने के लिए बड़ा कर रहा हूँ। देखिए औ तो हमने ऐसे बनाया था, उसमें नोक बनाई थी हमने, ऐसे लगाई थी और शार्प एज बनाई थी यहाँ पे। फिर यू हम कैसे बनाएंगे, जो अपना इंग्लिश का यू होता है उसी को हमने उल्टा कर दिया है। इंग्लिश का यू स्मूथ एज होती है ना, इसमें स्मूथ एज होती है, कर्व नहीं है, स्मूथ एज है, तो इसी को हमने उल्टा कर दिया और इसी को छोटा कर दिया आई के जितना। तो हमने क्या पढ़ा इसको, यू 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 यू। समझ गए हो आप लोग। भाई हम आई ऐसे बना रहे थे, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि समझ में आप लोगों को। इसमें एज थी यहाँ पे, ओए में यहाँ पे एज थी, औ में ये एज थी, लेकिन ये कैसा है, ये स्मूथ है। कैसा, ये स्मूथ है। उल्टा यू यानी कि इंग्लिश का उल्टा यू। बाकी हम लोग अभी वर्ड्स बनाएंगे, मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा सभी वर्ड्स में अलग अलग जगह यूज होगा। तब थर्ड प्लेस का है, यानी कि जिस कॉन्सोनेंट से पहले आएगी उसके पहले हम इसको लगा देंगे। समझ गए हो, यानी कि क्लॉकवाइज बनाना है इसको, ऐसे उल्टा ना बनाने लग जाना। ऐसे बन रहा है तो यूं ही बनेगा ये, इस टाइप से। पहला वर्ड है हमारे सामने ब्यूटी, सुंदरता, ब्यूटी। ब्यूटी, अब टी के बाद में ई की साउंड आ रही है, लगा देंगे, ई का वो लगा दें हम, ब्यूटी। ड्यूटी, ये हमारा डी और ये हमारा टी, ड्यूटी ड्यूटी। फेलियर, फेलियर, फेल यानी कि पहले ए का वोवल आ रहा है, तो हम इनकी तरह बिलो द लाइन नहीं बनाएंगे। पहले कौन सा आया, पहले वोवल आया, और इसी के हिसाब से हमने स्ट्रोक की प्लेसिंग दे दी। इनको हम थ्रो द लाइन बना रहे थे, इसको हमने ऑन द लाइन बनाया है। फेलियर, ऊ का वोवल लगा दिया, फेलियर। क्योर, क्योर, क्योर। एंड्योर, एंड्योर, एंड्योर। क्यूब, क्यूब, ये बी डार्क है, इसमें क्या लाइट है और बी डार्क है, इस टाइप से बनेगा। मैं फिर से बना देता हूं इसमें। अब तो फर्क दिख गया होगा ढंग से। ब्यूरो, देखिए स्पेलिंग पढ़िए, BUREAU। यू यहां भी आ रही है और यहां भी स्टार्टिंग में आ रही है, दो जगह यू की साउंड आ रही है, लेकिन अपन प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ब्यूरो, ब्यूरो, ओ आता है आखिरी में, तो बी रे, बी के बाद यू यानी कि आर से पहले यू की साउंड, ब्यू, फिर आर के बाद में ओ की साउंड, ओ, ब्यूरो। ट्यूब, ट्यूब। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई, क्यू और पाई। हमने इसको अबोव द लाइन क्यों रखा, पहला जो हमारा वोवल आ रहा है ओ, वो फर्स्ट प्लेस वोवल है, ओ क्यू पाई। ये देखिए दो डिप्थोंग का यूज हो गया इसमें, ओ क्यू। अभी देखिए यहां से चलेंगे ना, तो पहले कौन सा आ रहा है, आई आ रहा है, लेकिन रीड किसको कर रहे हैं, यू को। क्यों रीड कर रहे हैं, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ में रीड करते हैं। अब लेफ्ट में पहले कौन है,
क्यू है, फिर पी है और उसके बाद आई है। इस टाइप से हमें अपनी शॉर्ट हैंड को रीड करना है। रीड करने का पैटर्न आप लोग समझिए शॉर्ट हैंड का, ताकि अपने स्ट्रोक्स को आराम से रीड कर पाए। ओ क्यू पाई, ठीक है। कैसे रीड किया देखिए, मैं आपको समझाता हूं। रीड करना आना चाहिए आप लोगों को। मैं इसको बड़ा बना रहा हूं समझाने के लिए, क्योंकि इसमें वोवल भी है और 2 डिप्थोन्स भी हैं। हमने कुछ इस टाइप से बनाया है इसको, ठीक है। अभी देखिए, हमने यहां से रीड करना शुरू किया, इसके बिल्कुल लेफ्ट से ओ, फिर हमने आए कै, फिर हम क्या किए, कै के बाद एक कॉन्सोनेंट है, हम इसको भूल गए, ओ के बाद हम आए कै, और फिर आए सीधा इस पे थर्ड प्लेस वोवल पर, इस पे थर्ड प्लेस डिप्थोन है हमारा, डिप्थोन पर है ओ क्यू, फिर हम आए उस पी पर, आए ओ क्यू पी, और फिर आई ओ क्यू पाई। इस टाइप से शॉर्ट हैंड रीड करने का पैटर्न होता है, बिल्कुल एक एक स्ट्रोक्स को जोड़ के और तरीके से। अगर इसको हम गलत रीड करेंगे, नॉर्मल तरीके से रीड करेंगे नौसिखिए की तरह, तो पता नहीं इसको क्या बनाएंगे हम, ओ पाई क्यू, पता नहीं क्या रीड करेंगे इसको हम। तो रीड करना भी साथ में थोड़ा सा अपना सीखते चलिए, अपनी शॉर्ट हैंड को रीड करना, अपने जो लिख रहे हैं उसको रीड करना हमें अच्छे से आना चाहिए। तो हमने चारों डिप्थोन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने चारों डिप्थोन कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 7 अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और चलेगा, एक क्लास और करवाऊंगा अभी मैं। और इसके बाद में अभी हम सीखेंगे शॉर्ट फॉर्म्स। आप इनको लिख लीजिए एक बार, इनके और नोट्स बना लीजिए आप लोग, फिर हम इस चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे। देखिए, अभी हमने 4 डिप्थोन सीखे हैं, अब हम 7th चैप्टर में कुछ शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म्स हर चैप्टर में कुछ कुछ करके आते रहेंगे, लगभग 100+ शॉर्ट फॉर्म्स हैं हमारे पास बेसिक शॉर्ट हैंड में। बाकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हम अपने आप से डेवलप करेंगे आगे जाके, अपने नीड के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से, और आगे कुछ मैगजीन्स में सीखेंगे। बाकी इसमें 100+ के आसपास शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो ये सभी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनके ढंग से तरीके से नोट्स बनाने हैं और इनकी ढंग से प्रैक्टिस करनी है, खूब बार बार लाइनें भरनी है इनकी आपको नोटबुक में। ये जैसे कि 5 लाइन है आपकी नोटबुक की, 5 में ये सब मत लिखिए, सिर्फ आई लिखिए। ये आई की प्रैक्टिस कीजिए 5 लाइनों में। फिर उसके बाद हाउ लिखिए 5-6 लाइनों में। मैं बहुत कम बता रहा हूँ, कम से कम मैंने अपने टाइम में जब सीखी थी तो मैं 10-15 लाइन बना करता था कम से कम हर एक शॉर्ट फॉर्म की। तो वही बात है कि इस लेवल पे याद होना चाहिए आपको। इसको ये नहीं रटाना है, इसको नहीं रटाना है, आपको अपनी उंगलियों को, अपने हाथ को रटानी है ये चीज़, कि जब आपके कान सुने आपका दिमाग बाद में चले और हाथ आपके पहले चल जाए। क्योंकि जब आप 100+ स्पीड पे जाओगे ना तो मिली सेकेंड्स का टाइम मिलता है, उसी में सोचना भी होता है और उसी में बनाना होता है। तो उसमें ये कम सोचता है और ये हाथ अपने ज़्यादा सोचते हैं, यही काम करते हैं। तो दिमाग से पहले हाथ चल जाना चाहिए आपका। इस लेवल के अपने हाथों को प्रैक्टिस करानी है आप लोगों को। तो ये देखिए, हमारे पास आज 11 शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसमें एक एक करके सीखते हैं कि कैसे बनाते हैं सभी को। सबसे पहले हमारे सामने आई, यानी कि इंग्लिश का जो आई है, आई एम मनीष यादव, ठीक है। आई एम हैप्पी, आई एम वरिड, तो वो वाला आई है। और दूसरा आई क्या है, आंख वाला आई। दूसरा आई क्या है, आंख वाला। तो ये दोनों आई जब भी हमें इंग्लिश में आएंगे, जब भी हमें बनाने होंगे शॉर्ट हैंड में, तो हम किस टाइप से बनाएंगे। क्या बना दिया ये मैंने, ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने आई का डिप्थोन। एग्जैक्टली वही, वैसे ही हवा में रखना है। ये फर्क क्या है, इससे पहले हम इसको किसी कॉन्सोनेंट के साथ में पढ़ रहे थे, अब ये अपने आप में एक कॉन्सोनेंट है, अपने आप में एक वर्ड है, इसको किसी कॉन्सोनेंट की जरूरत नहीं है। जब किसी कॉन्सोनेंट के साथ में आएगा तो उसके साथ में पढ़ लेंगे पी जमा आई पाई। लेकिन अगर इसके साथ में कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, हमने ऐसे लिख दिया, तो इसको ये वाला आई या आंख वाला आई, इनमें से एक रीड करेंगे। अब कब कौन सा रीड करेंगे वो हमारी सेंटेंस की सेंस पर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में आंख की बात हो रही है या फिर मेरी बात हो रही है, तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। तो आई सेम वही है, डिप्थोन वाला आई है ये, आई, ठीक है, आई।
ठीक है, समझ रहे हो। अब हाउ, दूसरी शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारे सामने, हाउ। हमने काउ में आओ पढ़ा था, उसमें क्या लगाया था हमने, ये लगाया था। हाउ में ये यूज किया था ना डिप्थोंग। अब ये आई वाला डिप्थोंग है, ये वही आउ वाला डिप्थोंग है। इसको भी अगर हम ऐसे सिंगल फॉर्म में लिख देंगे, अकेला लिख देंगे, इसको हम हाउ रीड करेंगे तब, जब भी ये अकेला दिखेगा। यानी कि इंग्लिश में कोई बोलेगा कि आप हाउ लिख के दिखाओ शॉर्ट हैंड में, तो आप ये लिख दोगे, ये लीजिए हाउ लिख दिया मैंने, HOW, हाउ 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 हाउ। अब ये जैसे बना रहा हूँ ना वैसे ही बना रहे हैं। ये दो लाइनों के बीच में, ये आपकी ऊपर नीचे की दो लाइनें नोटबुक की, इनके बीच में हवा में रहेगा, और ये आपकी राइटिंग लाइन पे बनेगा। ठीक है, दो शॉर्ट फॉर्म्स हो गई। आगे आती है थर्ड, आती है हमारी वाई। वाई अब ये थोड़ी नई है। इसमें क्या है, एक हमने साइज इनकी जितना ही रहेगा, इनकी जितना ही साइज रखना है हमको, लेकिन सिंबल में क्या किया है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, छोटा सा इतना ही। बड़ा बना के दिखाऊं आपको, एक वर्टिकल लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये वाला बना दिया हमने। क्या पढ़ा इसको हमने, वाई 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 वाई। गाना था ना वाई दिस कोलावेरी, है ना। तो इसको मैं जब भी प्रैक्टिस करता था ना, तो मेरे दिमाग में वही चलता रहता था। जब भी इसको मैं लिख के देखता था, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लाइनें बन रहा हूँ, वाई दिस कोलावेरी वाई दिस कोलावेरी, है ना। तो उस टाइप से रिदम में मेरे को अपने आप याद हो गया था कि जब भी आता आराम से बन जाता था, भूला नहीं मैं इसको कभी। तो आपको भी इसी टाइप से अपने तरीके निकाल के इनको याद करना है, रटना है एक तरीके से। इनमें याद करने वाले क्या, रटना और अपने हाथों को रटाना है। अब हमारे सामने आता है बियॉन्ड। बियॉन्ड हमने यू बनाना सीखा था, यू, यू यानी कि उल्टा यू बनाया था हमने, उल्टा यू बनाया था अभी। उस उल्टे यू को अगर हम इसकी आई की तरह हवा में बनाएंगे तो क्या रीड करेंगे, तब हम उसको बियॉन्ड रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे, बियॉन्ड रीड करेंगे। बियॉन्ड 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 बियॉन्ड, इसको हम बियॉन्ड रीड करेंगे। अब आगे आता है हमारा यू। सिंबल सेम यही है हमारे पास, सिंबल सेम यही है, फर्क प्लेसिंग का है। जैसे कि इन दोनों में था ना प्लेसिंग का फर्क, एक में हवा में था और इसमें ये आउ लाइन पे था, लेकिन इसमें सिंबल भी सेम है, सिर्फ प्लेसिंग का फर्क है। इनमें तो सिंबल भी अलग अलग हो गए हैं, सिर्फ प्लेसिंग का फर्क है। इसी यू को अगर हम ऑन द लाइन बना देंगे तो इसको हम यू रीड करेंगे, यू 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 यू। गलती से अबोव द लाइन बना दिया तो ये बियॉन्ड हो जाएगा। इसको क्या रीड करेंगे, बियॉन्ड। इसको क्या रीड करेंगे, यू 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 यू। ये थोड़े बड़े बनाए मैंने ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए स्क्रीन पर। फिर हमारे सामने आता है विद। विद और वहन, इनके पेयर हैं। देखिए एक तरह से मैं बताऊंगा अभी, विद वहन, वट वुड, तो इनके पेयर है। कैसे हैं, विद, विद को हम कैसे बनाएंगे, अपना इंग्लिश का यू है ना, इसको हमने ऐसे लिटा दिया। जैसे हमने ये बनाया था इतना ही छोटा, इतना ही छोटा। देखिए और इजी करता हूं आप लोगों के लिए, है ना, आप लोगों को समझाने के लिए और इजी करते हैं। हमने बियॉन्ड बनाया है, बियॉन्ड हमने बनाया है, कैसे बनाया है, इस टाइप से हमने बियॉन्ड बनाया है। इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, सिर्फ 90 डिग्री। तो इसको घुमाएंगे तो हम कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा, 90 डिग्री घुमा देंगे। यही तो है हमारा विद। विद हमारा एग्जैक्टली यही है, जो बियॉन्ड है ना, जो बियॉन्ड है इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया हमने। तो उसको क्या रीड किया हमने, विद। देखिए पेंसिल कैसे चलानी है अपने को, ऐसे विद 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 विद। हवा में बनेगा, ना लाइन पे बनेगा ना ऊपर वाली लाइन को टच होगा, दोनों लाइनों के बीच में बनेगा। अब ये पेयर कैसे हैं, विद ऐसे बना, वहन सेम यही,
ये लाइन पे बना देगा हम। सेम यही स्ट्रोक है, बस फर्क क्या है, ये हवा में है और ये ऑन द लाइन है। वहन 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 वहन, WHEN वहन। ठीक है, आ गया समझ? ठीक है जी, चलिए अब हमने देखिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, तब हमारे पास क्या आया था, विद आया था। एंटी क्लॉकवाइज हमने जब इसको 90 डिग्री घुमाया था तब हमारे सामने क्या आया था, विद मिला था जब हमें। अब हमें चाहिए वट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें नया चाहिए, अब हमें चाहिए वट। हमारे सामने बियॉन्ड है, इसी से सीखते हैं हम। बियॉन्ड को थोड़ी देर हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था 90 डिग्री। अब क्या करना है, घुमाना अब भी 90 डिग्री है, अब हमको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देना है। क्लॉकवाइज इसको घुमा दोगे, यूं पलट दोगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप से आ जाएगा, आ जाएगा ना ऐसा। देखिए उस चीज को हमने बियॉन्ड को 90 डिग्री से घुमा दिया, इस टाइप से सिंबल आ गया। अब यही तो हमारा वट है। वट क्या है हमारा, यही है वट। वट 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 की शॉर्ट फॉर्म है ये वट, WHAT वट। अब इनका भी पेयर ऐसे बनेगा, ये हवा में है, वुड ऑन द लाइन है, वुड 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 वुड। ठीक है, ऑन द लाइन है, लाइन पे ऐसा है, ये वट ये वुड। अब इनमें ना आप लोग बहुत तगड़े वाले कंफ्यूज होंगे अभी कुछ दिनों तक, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नई चीज है, जितनी बार आगे आएगी, जितनी बार डिक्टेशन में आएंगी गलतियां होंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। हर बार जब भी गलती हो धीरे धीरे सीखेंगे आप इसको, एक दिन में मास्टर नहीं बन जाएंगे। देखिए इसमें गलतियां कमिट होंगी, तो मैं इसलिए आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ ताकि डीमोटिवेट ना हो जाए आपकी, मेरे से तो समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसा आपके सामने है ना, वैसे ही आपके जैसे बाकी स्टूडेंट्स जो भी सीख रहे हैं उनके सामने भी ऐसा ही है। जैसा आपको समझ में आया वैसा ही उनको समझ में आया है। ये कंफ्यूजिंग है ये सारे, तो इनकी ना प्रैक्टिस खूब करनी है आपको। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इन्हीं की करनी है, अगर किसी की करनी है। अब तक जितने भी किए हैं उनसे ज़्यादा ही करनी है कुछ ना कुछ। और ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि मेरे तो समझ में नहीं आ रही, इतनी बार मैंने प्रैक्टिस कर ली, पता नहीं दिमाग भन्ना गया ये क्या है, इसको ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, बहुत द लाइन ऑन द लाइन, है ना। एक दिन में ये चीज़ें याद नहीं होंगी। अब इनको, इन चारों पांचों को हजम करने के लिए ना आपको लगभग आगे के आने वाले 15-20 दिन लग जाएंगे। 15-20 दिन में आपको एक्यूरेसी आएगी कि जब मैं बोलूंगा विद तो आप आंख बंद करके तुरंत बना दोगे विद इन ए सेकंड, जब मैं बोलूंगा वट तो आप विद इन ए सेकंड बना दोगे इसको बिना सोचे। वो एक्यूरेसी आपकी 15-20 दिन बाद जाके आएगी। वो तब आएगी जब आप इनकी ढंग से खूब तरीके से प्रैक्टिस करेंगे जबरदस्त, तब वो आएगी। वरना ये चीज़ ना, ये आपकी एंड तक कंफ्यूजन में रह जाएगी। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप 80 वर्ड्स पर मिनट पर शॉर्ट हैंड लिख रहे होंगे, लेकिन आपको रीडिंग करते टाइम ना इनको सबको गलत रीड करोगे आप अपने। और ये क्या है, ग्रामर बॉक्स है ये हर दूसरी लाइन में आता है, तो आपकी मिस्टेक्स ये चीज़ बढ़ा देंगी। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिस ढंग से करनी है, क्योंकि अभी की हुई गलतियां ना आगे तक प्रॉब्लम देंगे आप लोगों को एट द एंड तक। कहते हैं ना कि जो बचपन में जो चीज़ सीखी जाती है ना, वो एक उम्र के बाद नहीं सीखी जा सकती। तो ये आपका शॉर्ट हैंड का बचपन है, अभी बेसिक चल रहा है। इसमें जो आपने सीख लिया, समझ लिया ना, वो चीज़ आप आगे जाके अगर कोई गलती आएगी ना, उसमें आपको करेक्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और कुछ हद तक वो कुछ % इम्पॉसिबल भी होता है उस टाइम पे। 2024 का एग्जाम को टारगेट लेके चल लीजिए आप, 11 महीने हैं, तो आप लोगों के पास टाइम बहुत लिमिटेड रहने वाला है। इनकी प्रैक्टिस ढंग से कीजिएगा। ये क्या बन गया, हमने इसको हवा में बनाया तो वट रीड किया, इसको ऑन द लाइन बनाया तो हमने वुड रीड किया। चलिए अब हम सीखते हैं मी। हमने एम बनाना सीखा था, एम को हम हवा में बना देते हैं। ये क्या होगा हमारा, मी होगा, मी 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 मी। इसके साथ में कोई वोवल नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, खाली स्ट्रोक आएगा ये। इसको हम क्या रीड करेंगे, ME मी। यानी कि जब भी हमें इंग्लिश में मी सुनाई देगा और शॉर्ट हैंड में लिख रहे होंगे, तब हम ये बनाएंगे, ये स्ट्रोक बनाएंगे हम। और क्या रीड करेंगे, ME मी। चलिए जी, हमने ये सारे सीख लिए, 10 शॉर्ट फॉर्म हमने सीख लिए। 11वीं और अंतिम शॉर्ट फॉर्म सीखते हैं हम आज की, ओइंग। ओइंग ओइंग कह लो या ओइंग कह लो। ये कैसे बनता है, हमने ING सीखा था, ING सीखा था। मैं थोड़ा रेड पेन से बना देता हूँ, इसमें लाइट बन रहा है।
ढंग से इसमें कलर से आ नहीं रही है। रेड पेन से बना देता हूँ। हमने आईएनजी सीखा था, आईएनजी अपना डार्क था ना, इस टाइप से। भाई एन तो हमारा लाइट था और आईएनजी हमारा डार्क था। एन हमारा लाइट था और आईएनजी डार्क था। अब इस आईएनजी को ही, डार्क को ही हम हवा में बना देंगे अबोव द लाइन। क्या रीड करेंगे इसको? ऑइन। अब कहोगे कि गुरुजी ऐसा तो हमने कुछ पहले ही शॉर्ट फॉर्म सीख रखी है, ऐसी कुछ है शॉर्ट फॉर्म हमारे पास। कौन सी है? वो है थिंग की। कौन सी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास? थिंग की। लेकिन फर्क वही है जो इन दोनों में है और जो इन दोनों में है और जो यहाँ था फर्क। क्या फर्क है जी? चलिए जी, थिंग को भी हम लिख लेते हैं एक बार फिर से। भाई हमने आईएनजी से एक शॉर्ट फॉर्म पहले भी सीखी थी ना, इसको बनाएंगे तो हम थिंग रीड करेंगे। चलिए, हमने थिंग को कैसे सीखा था? हमने थिंग को सीखा था ऑन द लाइन। ऑन द लाइन, ये हमारा थिंग था। इसको मैं क्या कह रहा हूं? इसको अबोव द लाइन रखना है, अबोव द लाइन रखना है। इसको लाइन पे टच नहीं करना और इसको लाइन से उठाना नहीं है। ये फर्क है दोनों में, जो आपने चीज उस दिनों पहले सीखी थी और आज सीख रहे हैं, है ना? पेयर बन रहे हैं ना इन सब लोगों के। अब देखिए इसमें ना विद और वैन में मेरे को लगभग 1 सवा महीने तक कंफ्यूजन रहा था। इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था मैं, विद है वैन है, स्पीड में लिख रहा हूँ, विद लिखना है वैन लिखना है, गलत बन जाता था। तो इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है और ढंग से करनी है। वट वुड में मेरे को इजीली याद हो गया था। तरीका क्या था मेरा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट को अगर अच्छा लगे तो इस टाइप से इसको याद कर सकता है। मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको और नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, है ना? इधर पढ़ते हैं अपन। वट और वुड को आप लोग इजीली सीख लोगे। ये मैं तरीका बता देता हूँ इसका, जो मैंने अपने लिए अपनाया था सीखते टाइम लर्निंग पीरियड में। देखिए ये अपनी राइटिंग लाइन है ना, ये अपनी नोटबुक में राइटिंग लाइन है, ठीक है? 3 लाइनें मैंने खींच दी है। अभी देखिए एक सेंटेंस अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। मैंने बैठाया था व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक। लेकिन व्हाट के साथ में मैं वुड को इंक्लूड करके मन में प्रोनाउंस करता था, व्हाट वुड यू लाइक। कैसे बनता था? अभी आगे भी ऐसे ही बनेंगे, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। आगे जाके जब हम जैसे 2 स्ट्रोक को 2 आउटलाइंस को कंबाइन करते हैं ना, ज्वाइन करते हैं, वैसे ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। अगर हमारे साथ में आ रहे हैं ना किसी सेंटेंस में, तो हम लोग इनको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कैसे करते हैं? मान लीजिए व्हाट वुड लिखना है, भाई व्हाट वुड साथ में आ गए, तो हम कैसे करेंगे? व्हाट हमने मिड में बनाया और इसी के साथ में वुड बना देंगे। व्हाट वुड, व्हाट वुड, व्हाट वुड, व्हाट वुड, यानी कि मैथ का 3 समझ रहे हो? व्हाट वुड। अब मैं जब इनकी प्रैक्टिस करता था ना, तो मेरे दिमाग में ये चलता था व्हाट वुड, व्हाट वुड, व्हाट वुड, व्हाट वुड, साथ में रिदम बन गई थी, बार बार रटते रटते बोलते बोलते प्रोनाउंस करते रहे। तो पता लग गया कि व्हाट ऊपर बन रहा है ये तो हवा में आएगा, फिर तब कभी भी अकेला आता था ना तो आराम से बन जाता था। और वुड नीचे आ रहा है व्हाट के बाद में, तो वुड नीचे आएगा। तो ये फ्रेज बना के मैंने इसको बार बार प्रोनाउंस करके इसी तरीके से प्रैक्टिस करके मैंने इसको याद किया था या रटा था, कुछ भी कह लो। तो पहले तो आपको देखिए इनकी अलग अलग भी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं स्टार्टिंग में साथ में करने लगे तो फिर अलग नहीं लिख पाओगे अलग आगे। तो पहले अपनी 6-7 लाइनें अलग अलग प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद में हमें व्हाट वुड, व्हाट वुड, व्हाट वुड, व्हाट वुड, व्हाट वुड, व्हाट वुड, व्हाट वुड। अब इसको ना ज़्यादा शॉर्ट मत बना दीजिएगा, जिस टाइप से हमारा पूरा स्ट्रोक है उसी टाइप से कोशिश करना बनाओ। व्हाट वुड, व्हाट वुड, व्हाट वुड, ठीक है? तो इस टाइप से आप लोग इसको व्हाट और वुड को याद कर सकते हो, ताकि आप लोग भूलो ना कभी, मेमोरी में याद आ जाए। तो ये हमारा चैप्टर 7 था। हमने इसमें 4 डिप्थोंग सीखे हैं और हमने शॉर्ट फॉर्म सीखी है। आज हमने इतना ही किया है, कल हम आगे और नए वर्ड सीखेंगे, नई चीजें सीखेंगे और अभी 1-2 वीडियो और आएंगे चैप्टर 7 में।
कम से कम एक वीडियो तो आएगी। अगर कल की क्लास में ख़त्म हो जाएगा तो बेटर है, वरना एक क्लास और आएगी। तब तक के लिए अगर मैंने बताया तो कोई बच्चा अगर चाहता है जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा हो, हमारे साथ बेसिक कर रहा है, कंप्लीट सीख रहा है, और वो चाहता है कि मेरी नोटबुक एक बार आप चेक करके देखो कि मैं स्ट्रोक सही बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, किस टाइप के स्ट्रोक बना रहा हूँ, मेरा लाइट है या डार्क है, और लाइट रखूँ मैं या फिर और डार्क करूँ, क्या स्ट्रोक की लेंथ सही है, क्या पोजिशनिंग सही है, और डेली होमवर्क लेना चाहता हो या फिर डेली डिक्टेशन ऑडियो फॉर्म में लेना चाहता हो, तो वो लोग हमारा प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आ रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसमें हमारे पास दो एक्सरसाइज है, देखिए 17 और 18, इनके दोनों की आपको इमेजेस स्क्रीन पर मिल जाएंगी। ये 17 की इंग्लिश की, और इसके बाद में 17 को शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे ये है। फिर इसके बाद 18 की इंग्लिश की है, और उसके बाद में 18th एक्सरसाइज को शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे ये है। साथ में मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो ऑडियो है, इनकी ऑडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आपके जो भी ये डिक्टेशंस हैं एक एक करके इनको सबको ऑडियो फॉर्म में डाल देंगे हम। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस ढंग से करनी है। आज के जो ये शॉर्ट फॉर्म्स थी ये काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, और काफ़ी ज़्यादा हमने एक क्लास में कवर किया है आज, क्योंकि मैं थोड़ा करा के छोड़ देता तो उसमें ना तो इनफ वर्ड्स थे आप लोगों के पास प्रैक्टिस कराने के लिए, ना आप लोग एक्सरसाइज कर पाते। तो आप कम से कम एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसको आज आपको थोड़ा ज़्यादा लगभग डबल टाइम देना है। जो और दिन आप टाइम देते हो स्टूडेंट को, अब इस क्लास को थोड़ा डबल टाइम देना ताकि ढंग से सीख पाए। और टेंशन मत लेना इस चीज़ की कि मैं इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ खूब प्रैक्टिस के बाद भी। इसको आपके दिमाग को और हाथ को हजम करने के लिए ना 15-20 दिन का टाइम लगेगा। आप लोग धीरे धीरे जैसे जैसे बार बार रिपीट होंगे आपके सामने आएंगे तो बनाना सीख जाओगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।